कि बोला था मोदी को बताना, मोदी ने आखिर बता दिया। भारत के सिंदूर ने आतंकी अड्डों को मिटा दिया। व्योमी का वन व्योम में ओम का नाद करती है और सोफिया कुरैशी सीमा पर भारत जिंदाबाद करती है। और राफेल की उड़ान ने तहस नहस कर डाला पूरे पाकिस्तान को। हो जाओ तैयार साथियों, आज़ाद कराना तुम्हें बलूचिस्तान को। नमस्कार, आप देख रहे हैं झलकोर शेखावाटी। मैं हूँ आपके साथ पत्रकार दीपक शर्मा। राजस्थान के नीम का थाना SNKP कॉलेज के सामने आज ज्ञान सिद्धि जो क्लासेज हैं वहाँ पे IAS और RAS की विभिन्न तैयारियां करवाई जाती है। नीम का थाना के विद्यार्थियों के लिए सुनहरा मौका है और आज उसी को लेकर यहाँ विभिन्न टॉपर्स हैं जो और सम्मान समारोह आयोजित किया गया है। यहाँ में हमारे साथ हैं जो IAS रैंक के हैं भरत जी, इनसे बात करेंगे। सर बताएं आज के कार्यक्रम के बारे में, यहाँ की क्लासेज के बारे में। देखिए, ये प्रकाश ओला जी ही नीम का थाना के रहने वाले हैं। इन्होंने बहुत बड़ी जिम्मेदारी ली है। एक इनका सपना था, जब हम साथ में तैयारी करते थे तो हमारी एक इच्छा थी कि जो गांव शहर के बच्चे हैं उनको दिल्ली जयपुर से बड़े शहरों में नहीं आना पड़े, क्योंकि खर्चा बहुत होता है। और स्पेशली बच्चियों के लिए जो गर्ल्स उनके लिए एक बड़ा इशू है कि कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता। तो नीम का थाना जैसे शहर में अगर ऐसे दीपक सर वो यहाँ रह के तैयारी कर सकते हैं और अपने सपनों को जो है उड़ान दे सकते हैं। आप प्रकाश जी ओला साथ करते हैं? जी प्रकाश जी कोई कहीं नहीं जाएगा जी, ईयरफोन की तरह नहीं बोलूँगा जो ईयरफोन में बार कहूँगे ये उस टाइम ऑलरेडी इंटरव्यू हो चुकी थी। वो एक मार्गदर्शन के लिए मेरा किया है साथ में, और जब मैं सेलेक्ट हो भी गया था उसके बाद में इंटरव्यू में या फिर मैं हर तरीके की सहायता, जिस प्रकार की सहायता एक मार्गदर्शक एक गुरु कर सकता है, हर तरीके की सहायता। बिल्कुल, प्रकाश जी ओला जो इनके एक शिक्षक समान है, गुरु समान है। और IAS जो भरत जी हैं, कौन सी रैंक की सर आपकी? मेरी वर्ष 2023 में ऑल इंडिया रैंक 85 थी। ऑल इंडिया 85 रैंक थी भरत जी की, और काफ़ी इन्होंने संघर्ष किया, मेहनत की और पूरे भारत में टॉप किया। जो 85 रैंक हैं और आने वाले समय में आपको एक कलेक्टर के रूप में भी पद पर, DM के पद पर देखने को मिलेंगे राजस्थान में। नमस्कार, यहाँ ज्ञान सिद्धि क्लासेज हैं जहाँ टॉपर्स और सम्मान समारोह हुआ है, सेमिनार आयोजित हुआ है, जिसमें ज्ञान सिद्धि क्लासेज प्रकाश जी ओला के जो स्टूडेंट भी हैं और दिनेश जी हैं। यहाँ पे RAS हैं, UPSC रैंक में RAS, और अभी नीमराणा कोटपुतली साइड में पदोन्नत भी हैं, पद पर कार्य कर रहे हैं। बात करेंगे आज के इस कार्यक्रम के बारे में, बताएं पहले तो। सर, ये नीम का थाना क्षेत्र में सामान्यतः मुझे बताया गया कि पहला ऐसा कार्यक्रम है जो इतने बड़े लेवल पर जहाँ पे IAS और RAS अधिकारियों ने सेमिनार किया है। जनरली क्या होता है कि दिल्ली और जयपुर जैसे शहरों में तो सेमिनार आयोजित होते रहते हैं, बड़े बड़े कोचिंग संस्थान भी करते हैं। तो इस कारण यहाँ के जो ग्रामीण क्षेत्रों के जो आने वाले लोग हैं उनको इस प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता कि वो एक उस इंसान से रूबरू हो सके जो पूरी सामान्य परिस्थितियों में मतलब पला बढ़ा और तैयारी को सक्सेस हो। तो हमें भी अच्छा लगा क्योंकि हम उन छात्रों से रूबरू हो पाए, क्योंकि हम अपने आप को कहीं ना कहीं उनसे रिलेट कर पाते हैं कि सामान्य पृष्ठभूमि से हम आते हैं और हम भी उन्हीं की तरह एक समय जिज्ञासु प्रवृत्ति में थे। हमारे दिमाग में कई तरह के क्वेश्चंस होते हैं। तो आज जिस हिसाब से मैंने लोगों का उत्साह देखा और इस तरीके से मतलब लोग ये उनके डाउट्स थे, मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में इन छोटे कस्बों से भी बहुत से लोग हैं जो भविष्य में, निकट भविष्य में IAS और RAS की लिस्ट में शामिल होंगे। और जैसे ये ज्ञान सिद्धि क्लासेज जैसे संस्थान हैं, इन्होंने उनको प्रॉपर गाइडेंस भी शुरू कर दिया। गाइडेंस का किसी भी सफलता में बहुत बड़ा रोल है। ये आप यकीनन मान के चलिए कि सही समय पर सही गाइडेंस इस इंसान की मिल जाती है तो उसकी सफलता इतनी ही अधिक सुनिश्चित हो जाती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि निकट भविष्य में यहाँ हर गांव से हर रिजल्ट में कोई ना कोई छात्र अवश्य सफलता की उसको जरूर है। बिल्कुल, आपके जो शिक्षक हैं गुरु समान हैं प्रकाश जी ओला, उनसे शिक्षा कहाँ ली आपने? मुखर्जी नगर? हाँ, हम दिल्ली तैयारी कर रहे थे तो 2021 का जब मेंस दे रहे थे तब उनसे मुलाकात हुई। वैसे क्योंकि मैं पहले से और प्रकाश सर ऑलरेडी हमारे सीनियर थे 2011 से, तो इनसे तब मुलाकात हुई, कुछ UPSC लाइन थ्रू दे रहे थे, तब इन्होंने हमें मार्गदर्शन दिया। और उसके बाद लगातार चाहे UPSC हो या RAS हो, क्योंकि 2022 UPSC सिविल सर्विस में भी मैं सेलेक्ट हुआ था, तो 2022 सिविल सर्विस में जब सेलेक्ट हुआ तो उसमें भी उनकी बड़ी भूमिका रही है। तब से हम कंटिन्यू इनके मार्गदर्शन में मान के चले, मतलब कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हमेशा इनसे जुड़े रहे। बिल्कुल, नीम का थाना से भी प्रतिभा निकल सकती है IAS और RAS की। धन्यवाद। देखते रहें झलकोर शेखावाटी। मेरे से ज्ञान सिद्धि के बारे में
यहाँ हमारे साथ ज्ञान सिद्धि क्लासेज का टॉपर्स सेमिनार और सम्मान समारोह आयोजित किया गया है। यहाँ पर ऑल इंडिया आईएएस जो यूपीएससी रैंक है 92, जो दीपक जी गोदारा हैं, इन्होंने काफ़ी नाम किया है। इस वर्ष में अभी रिजल्ट आया है जिसमें इन्होंने 92 रैंक हासिल की है आईएएस की, और आने वाले समय के डीएम और कलेक्टर हैं। और बात करेंगे सर, आज बताएं इस कार्यक्रम को लेकर और यहाँ की व्यवस्था को लेकर। जी बिल्कुल, देखिए मैं ज्ञान सिद्धि का टीचर था, जो एज ए टीचर रहते हुए मैंने यहाँ पर ये अपना यूपीएससी का जो आईएएस का एग्ज़ाम है निकाला है। और अच्छा लगता है जब आप जहाँ जिस पर आप पढ़ा रहे होते हैं उन्हीं बच्चों से आप इंटरेक्ट करके एक आईएएस के रूप में, पहले अध्यापक थे, अब थोड़ा एक पद जो बढ़ जाता है तो अब जो पद की गरिमा है वो भी बढ़ गई है, तो एक जिम्मेदारी वाला काम जो होता है उससे जब आप इंटरेक्ट करते हैं लोगों के साथ तो अच्छा लगता है। बिल्कुल, खास बात यह है कि दीपक जी आईएएस की तैयारी तो कर ही रहे थे, उसके साथ साथ शिक्षक भी थे और आरएएस की तैयारी भी यहाँ पे करवा रहे थे। और नीम का थाना में जो प्रकाश ओला हैं, ज्ञान सिद्धि क्लासेज के संस्थापक, वो 5 बार आरएएस बन चुके हैं, लेकिन एसडीएम का पद ग्रहण ना करके उन्होंने विद्यार्थियों के जीवन को संवारने के लिए आईएएस और आरएएस की तैयारी मुखर्जी नगर दिल्ली और नीम का थाना में भी स्टार्ट कर दिया। यहाँ के विद्यार्थी बन सकते हैं। तो यहाँ तैयारियाँ कैसी हैं? यहाँ के नीम का थाना के बच्चे भी डीएम और एसडीएम ये बन सकते हैं आगे? जी बिल्कुल, आपने मेरा जो मैंने स्पीच दी थी उसमें सुना हुआ, मैंने 4-5 बच्चों के नाम लिए थे और वो निश्चित रूप से अगर सही मेहनत करेंगे और वो करेंगे तो यहाँ पर डेफिनेटली मुझे लगता है कि आने वाले 2-3 साल में यहाँ से पक्का बच्चे आईएएस बनेंगे। बिल्कुल, खास बात यह है दीपक जी की कि गीता के सारे श्लोक इनको याद हैं। तो बात करेंगे कुछ ऐसा श्लोक कहिए जो विद्यार्थियों के जीवन में काम आए गीता की। जी देखिए, गीता के वैसे तो बहुत सारे श्लोक जो है वो मेरे दिल के करीब है, लेकिन उनमें से भी फिर एक जो आता है वो आता है अनाश्रितम कर्म फलम करोति है सकार्य स सन्यासी स योगी न च निरग्निर न चक्रिय। कहने का मतलब है कि जो व्यक्ति योगी कहलाने लायक वही व्यक्ति है जो अपने कार्य को अनाश्रित रूप से काम करे, निष्काम कर्म से कार्य करे, ना कि वो जो सिर्फ एक हवन वगैरह करे। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये श्लोक बहुत ही दिल के करीब है, हार्डवर्क के लिए प्रेरित करता है मुझे, और ये श्लोक वैसे मेरे जीवन में प्रेरणा के रूप में भी इसने कार्य किया है। खास बात यह है कि दीपक जी ने काफ़ी सालों से तैयारी की, लेकिन ऐसा रिजल्ट लाए कि जिससे पूरे भारत में नाम हुआ। दिल्ली के मूल निवासी है, लेकिन नीम का थाना में रह के इन्होंने शिक्षण का भी कार्य किया है और यहाँ पे अध्यापन भी किया है, पढ़ाई भी की है और आईएएस की टॉप रैंक 92 हासिल की है। धन्यवाद दीपक जी, शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद। आज मिलेंगे यहाँ रामोतर नागर हैं जो रक्षा मंत्रालय में पदोन्नत हैं, और जो प्रकाश जी ओला है ज्ञान सिद्धि क्लासेज के, उनके स्टूडेंट भी रहे हैं, और नीम का थाना के पुराना बास के निवासी हैं प्रकाश जी ओला, और उनके जो स्टूडेंट हैं आईएएस आरएएस रैंक के हैं। सबसे भी बात करेंगे। सर, परिचय बताएं और बताएं आज के कार्यक्रम सम्मान समारोह को लेकर। दरअसल मेरा नाम रामोतर नागर, मैं रक्षा मंत्रालय में असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के पद पर तैनात हूँ। और दरअसल जो सफलता मिली इसके पीछे प्रकाश ओला सर का बहुत बड़ा योगदान रहा है। समय समय पर जब हम कहीं विचलित हुए मार्ग से तो प्रकाश सर ने हमें दिशा निर्देश दिए और उन्हीं के गाइडेंस में हमने पढ़ाई की। और यहाँ पर जितने भी आपने आईएएस ऑफिसर्स देखे होंगे सब प्रकाश ओला सर की कृपा रही है, क्योंकि प्रकाश ओला सर कहा करते हैं कि अपना क्या है इस जीवन में, सब कुछ लिया उधार, सारा लोहा इन लोगों का अपनी केवल धार। तो प्रकाश सर कहते हैं कि नीम का थाना नहीं, क्यों ज्ञान सिद्धि कोचिंग क्लासेज। अगर प्रकाश सर चाहते तो दिल्ली और जयपुर जैसे बड़े शहरों के अंदर कोचिंग खोल के पैसा कमा सकते थे, लेकिन नीम का थाना की मिट्टी का कर्ज उनको अदा करना है, समाज को कुछ देना है, और उनका एक ही सपना है कि यहाँ पर हर घर से आईएएस आरएएस निकले। तो इसी संकल्पना के साथ प्रकाश सर ने ज्ञान सिद्धि कोचिंग क्लासेस शुरू किए, जहाँ पे आप दीपक गोदारा जी 92 रैंक हिंदी मीडियम टॉपर, ब्रज प्रकाश मीणा जी, नेत्राम जी और दिनेश एसडीएम साहब और पवन जी कुमावत, राहुल जी, हम सब प्रकाश सर से पढ़े हुए बच्चे हैं। तो ये आपको बहुत बड़ा बेनिफिट देने वाला है ज्ञान सिद्धि कोचिंग क्लासेज। तो मैं सभी लोगों से यही गुजारिश करूंगा कि ज्ञान सिद्धि कोचिंग क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है, और जिस तरह हमने फ़ायदा उठाया, जिस तरह हमने शिक्षा प्राप्त की प्रकाश सर से, आप भी आई और सीखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, यहाँ नागर जी ने भी प्रकाश ओला है उनसे शिक्षा प्राप्त की और आज आईएएस आरएएस के रैंक पर गई है, आरएएस के पद पर। बिल्कुल, और इनके साथ साथ ये बहुत बड़े वक्ता भी हैं और देशभक्ति की शायरी और गीतों के लिए भी काफ़ी जाने जाते हैं। अभी मैंने सुना भी आया था।
कुछ गीत सुनाइए, ऐसा कुछ शायरी ऐसी सुनाइए जो देशभक्ति को जागृत करे। भारत पाकिस्तान का युद्ध चल रहा है और आतंकवाद को समाप्त करने की भारत की मुहिम है, भारत के देश की सेना का, देश के लोगों का, देश की सरकार का। आप ऐसी बात कहिए जिससे पाकिस्तान को जवाब मिले। मैं दो पंक्ति आप लोगों को सुनाना चाहूँगा, जो मेरे दिल के लोगों को सुनाना चाहूँगा कि बोला था मोदी को बताना, मोदी ने आखिर बता दिया। भारत के सिंदूर ने आतंकी अड्डों को मिटा दिया। रोमी का वन व्योम में ओम का नाद करती है और सोफिया कुरैशी सीमा पर भारत जिंदाबाद करती है। और राफेल की उड़ान ने तहस नहस कर डाला पूरे पाकिस्तान को। हो जाओ तैयार साथियों, आज़ाद कराना तुम्हें बलूचिस्तान को। ज्ञान सिद्धि क्लासेज में सम्मान समारोह टॉपर सेमिनार आयोजित हुआ, जहां पर नेत्राम जी गुजर हैं जो नवोदय में शिक्षक हैं, नवोदय विद्यालय में, और प्रकाश ओला जो ज्ञान सिद्धि क्लासेज के संस्थापक हैं, उनके शिष्य रहे हैं और काफ़ी इन्होंने भी अचीवमेंट किया। सर बताएं आज के कार्यक्रम को लेकर और प्रकाश जी ओला की जो शिक्षण व्यवस्था है उसको लेकर। देखो, प्रकाश जी ओला से मेरा संपर्क जो है 2013 में हुआ। 2013 में मैंने RAS मेंस दी थी। तो प्रकाश जी ओला ट्रेन में जब दिल्ली पुलिस में था, मैं पहले सिपाही, तो सर ने कहा कि आप मेंस की इस तरीके से तैयारी करें। तो प्रकाश जी ओला और मैं दोनों 2013, 2016, 2018 और 2021 4 बार हमने मेंस इंटरव्यू दिया। फाइनली मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, ओला सर का सिलेक्शन हुआ। ओला सर ने बहुत मोटिवेट किया। ओला सर हमें हर बार बताते थे कि कैसे प्रिपरेशन करनी है, बट पुलिस की नौकरी थोड़ी और घर का बर्डन की वजह से मेरा तो फाइनल नहीं हुआ। लेकिन प्रकाश सर के बारे में बता सकता हूँ कि प्रकाश सर के मार्गदर्शन से, प्रकाश सर के गाइडेंस से आज जो सेमिनार हुआ, इसमें जो टॉपर्स आए, भरत जी हैं, दीपक गोदारा जी हैं, दिनेश जी हैं, और तमाम जो टॉपर्स RAS और अलाइड सर्विस में जो सिलेक्टेड हुए हैं वो आए, उनका सम्मान समारोह किया। मैं उम्मीद करता हूं कि नीम का थाना की जनता को, नीम का थाना के स्टूडेंट्स को दिल्ली जयपुर जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं भी नीम का थाना के पाटन क्षेत्र से ही बिलोंग करता हूं। जब मैंने एक दिल्ली पुलिस से सफ़र तय करके आज नवोदय में मैंने ज्वाइन किया है, मेरे को 4 साल हो गए नवोदय में, मैंने भी 4 बार इंटरव्यू दिया है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि नीम का थाना के लोग इस भावना को समझेंगे, इस ज्ञान सिद्धि जो क्लासेज हैं उसके बारे में जानेंगे, समझेंगे और अपना लाभ प्राप्त करेंगे, अपना भविष्य तय करेंगे। बिल्कुल, बहुत है टॉपर्स का सेमिनार हुआ है ज्ञान सिद्धि क्लासेज में, जिसमें IAS और RAS रैंक के जो प्रकाश ओला के स्टूडेंट हैं वो भी आए हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं, पहले शुरुआत करते हैं ज्ञान सिद्धि क्लासेज में जो अब पढ़ चुके हैं। और रामोतार नागर है, मोटिवेशनल स्पीकर है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में। और फिर अविनाश महिला है, नेट सेट JRF PhD में सिलेक्टेड है, RAS 2018 बैच के। फिर पवन कुमार है, नेट सेट JRF PhD और सिलेक्टेड है RAS 2018 IAS 2021। 9 SDM है दिल्ली के और उपखंड अधिकारी अजय यादव है, नेट सेट JRF और PhD हैं, नवोदय स्कूल लेक्चरर है और जियोग्राफी के। और प्रकाश ओला जो नेट सेट JRF है, सिलेक्शन इन बैंक ऑफ SSC CGL में है, RAS 2016-2018 में है और इंस्पेक्टर भी हैं। और डॉक्टर VP सिंह है, नेट सेट है, JRF है और राजस्थान तहसीलदार के पद पर कार्य कर रहे हैं डॉक्टर VP सिंह। और बाकी दिनेश कुमार जी के बारे में बात करेंगे तो अभी SDM में फ़िलहाल 2021 के RAS हैं बैच के और कस्टम ऑफिसर भी रह चुके हैं पूर्व में। और सूरज जी हैं जो सिलेक्टेड इन IAS 2022 के हैं, 9 SDM है दिल्ली के। और भरत जयप्रकाश मीना है, ऑल इंडिया रैंक 85 सिलेक्टेड IAS इन 2022 के IAS है, टॉप रैंक के 85 के। और फिर दीपक गोदारा है जिन्होंने अभी अचीवमेंट किया है, जो दिल्ली निवासी है, नीम का थाना में शिक्षण का कार्य करवाते थे यहाँ रहकर और यहाँ अध्यापन भी किया है, शिक्षा भी ली है। और प्रकाश ओला की शिष्य हैं सभी। और दीपक गोदारा ने ऑल इंडिया रैंक की 92 रैंक हासिल की है UPSC में IAS 2024 में। तो देखते रहें झलको शेखावटी, ताज़ा तरीन खबरों के लिए फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।